आइए सुनाते हैं आपको एक फसाना। एक लड़की थी अनजानी, एक लड़का था दीवाना। उस लड़के की कहानी के हर किरदार यहाँ आएंगे आपको नजर, सुनाएंगे आपको पहली मुलाकात, मुलाकात से दोस्ती, दोस्ती से प्यार और फिर प्यार से शादी तक का ये सफर। एक नजर उस सफर पर भी डालेंगे जहाँ उसने बड़े ही मुश्किल रास्ते चुने। परिवार और समाज से लड़कर उसने अपने सपने को देखे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हम जानते हैं उसकी सादगी से, उसकी महानता से। अपने नाम को सार्थक करता हमारा प्यारा, हमारा चहीता, हमारा अपना नरेंद्र महंता। मरने से मैं कभी डरता नहीं। क्यों लगता हो ना हीरो? जा सकता हूँ ना मुंबई? अरे मेरा सपना है कि मैं मुंबई जाऊंगा और मेरा घर होगा शाहरुख खान के बंगले के बगल में, और मैं पूरा करके रहूंगा। कैसे क्या देखा नहीं कर सकता हूँ, अरे करके दिखाऊंगा। देखो पापा क्या बोल रहे हैं। हे जगन्नाथ बाबा, बस बाबा तैयार हो जाए। क्या कह रहे हो? मुंबई जा बाबा, जाने दो ना। मुंबई जा, अरे जाने दो, मैं बोलो ना। अरे क्या पिक्चर के चक्कर में पड़े, चुपचाप यहाँ गवर्नमेंट जॉब करना और यही रहना हमारे साथ राव के नाम में। कोई मुंबई नहीं जाओगे और मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। ये कह रही है तुम्हारी मम्मी? अरे बप्पा, ये शिवा क्या हुआ? से कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जग अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक के हवा सुना लगे, चल से टूटे कोई सपना। झुके आगे अंबर पता है मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या। ठीक है, यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, नो नॉट पेड। अच्छा, यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, नहीं अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं बात में आऊँ। जिंदा है तू, इकला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। के आगे अंबर पता है मांगे, करता है तू जो My name is नरेंद्र कुमार महंता। These are the profiles. टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही
फिट और नॉट फिट? मेरा कोई ऑडिशन नहीं है। Is fit or not fit? नॉट फिट। इन दर्दिशों की बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के उठना है जीत का पता। मेरा ही रखा रिसेप्शन पे। ये आपने बुलाया था मुझे कल, मैं फिर आ गया। और कोई तो ऑडिशन नहीं। ये फिट और नॉट फिट? नॉट फिट। बोल दो फिट, पर पेट की तो दिख रहा है। आ गया भाई, मजा आया। लेकिन ऑडिशन पूरा मेरा तो गड़बड़ हो गया। मैं तो देखते ही बोल रहा कि थिएटर आर्टिस्ट हो। मैंने बोला मुझे देख के बोला तुझे नहीं आता क्या। मैं कहते मलाड में कौन ऑडिशन चल रहा है भाई, ये क्या बोला। आप लोग एक्टर हैं? तो गौर क्या देख रहा है भाई। तुम भी एक्टर हो? हाँ, आपने ऑडिशन दिया यहाँ पे? ऑडिशन हाँ, कहाँ से हो भाई? ऑडिशन दे उड़ीसा राउरकेला। अंकुर हिंदी आती है? हाँ, आती है ना। अभी 1 महीने ही हुआ आए हो। अच्छा, तो मतलब एक्टिंग और डिक्शन सीखना चाहते हो? एक्टिंग किया हुआ हम है। बोल रहे हैं कि कुछ डिक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, वो तो डिक्शन की सभी प्रॉब्लम है। तो वो अभी सेटल नहीं चलेगा। अच्छा, तुमने हमजा थिएटर ग्रुप का नाम सुना हुआ है? नहीं, हमका नहीं। तो तुमने मुंबई में आए हो, हमजा थिएटर ग्रुप का नाम बता रहा है यार। तुम कितने दिन हुए मुंबई में आए हो? 1 महीने। 1 महीने हो गए। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, तुम्हारी डिक्शन सब सुधर जाएगी। चलो तब चलो। अच्छा, ग्रुप का फीस? अरे फीस 500 रुपए है। तुम बोलोगे बात करो तो माफ कर देंगे। बहुत अच्छे हैं। खाना वाला खाएंगे? खाना वाला खाएंगे नहीं? तो अभी नहीं खाना। अरे चलो खाना नहीं खाते भाई। बम्बई में आके खाना खाना सबसे ज्यादा। आ जाओ। एक तो आज हमारे सर ये कैसे है? भाई क्या नाम है? क्या नाम बताया तुम? नरेंद्र जी, नरेंद्र कुमार महंता। और आप करो सर क्या? कहाँ से हो? राउरकेला, उड़ीसा। अच्छा तो थिएटर में ज्वाइन करना है सर? इसका डिक्शन मुझे बोला था। कुछ किया है एक्टिंग में? मतलब कोई भी डायलॉग, कोई फिल्म का देखा हो, सीरियल का, कुछ भी? हिंदी, इंग्लिश? उड़ीसा में किया। हाँ तो कुछ उड़िया जो भी आता है तो बता दीजिए। तो ले लो ना, ये सब ऐसे ही है। अरे करो ना भाई, क्या हुआ? आ जाओ भाई, सब पीछे हट जाओ। आ जाओ, स्टेज का एरिया खाली है। पीछे पीछे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डांस आता है? नहीं मतलब आता है, करवा नहीं रहा भाई। आता है नहीं आता? वही गांव में भी वही और गाना गानों में वैसे। बैठे। बाकी बताया था तुम्हें? हाँ, बताया था कि चलो ठीक है। बाकी हमारी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे छुट्टी रहती है। आज एक क्लास तो सैटरडे संडे को भी क्लास।
चल मिलते हैं सैटरडे को। अरे ठीक है। सुनो सागर, सागर से बात की थी सैटरडे को बोलना बिजी है। हाँ ये प्रॉब्लम है सर। कैसा लगा ये लड़का? है पोटेंशियल है, करेगा। या मेहनत करवाया बहुत यार। ये बात एक साथ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आओ वहाँ चले। सर एक मिनट सुनिए तो। हाँ रामायण वैसे डायरेक्ट तो पूछती तो भैया अब हो गया सब कुछ सेट। ठीक है, थिएटर भी हो गया, नौकरी भी हो गई और जगह भी मिल गई। तो भैया बम्बई हमको जम गई। म्यूजिक भाई इस तरह से नरेंद्र भैया को बम्बई तो जम ही गई, लेकिन अब आगे क्या करना था? लोगों से मिलना कैसे था, किससे बात करनी थी, फिल्मों में काम कैसे मिले, ये सारे सफर को तय करने के लिए नरेंद्र भैया के ऊपर भी बहुत मुसीबत आना बाकी थी। तो देखते हैं भैया जी ने आगे क्या किया। चाचा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अगर आपकी बेटी जिंदा हुई तो कुछ ही दिनों में आपके पास होगी। वहां जाकर क्या पता चला कि उसकी बेटी को कुछ बंजारों ने अगवा कर लिया था और बेटी के गम में मां ने भी दम तोड़ दिया। हाय भाभी जान, मिस यू। हेलो जी मैं हूँ भजन जी। हमारे यहाँ शादी से लेकर वनडे तक और वनडे से लेकर मैयत तक सारे ऑर्डर बुक किए जाते हैं। जी 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 पहुँच जाएंगे। पर किसने बना मुझे जानना? तुमने, तुम्हारे समाज में। तुम लोगों की वजह से हर इंसान बन जाता है जानना, हर गरीब बन जाता है जानना। ऐसे क्या नहीं? तुम लोगों की वजह से हर इंसान नाले की कीड़े की जैसे जिंदगी जीता है। काम कर अब समझ में आए कि गरीब की जिंदगी क्या होती है। मुझे हेलो, हाँ 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 हाँ, शादी? इतनी बड़ी शादी?
अभी अभी कुछ करता हूँ नहीं, और शादी कर दूंगा एक और हो जाएगा, उसके बाद एक और हो जाएगा, क्या करूंगा उसका फिर? नहीं पापा, पापा एक और है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। घर वालों के इस फैसले से नरेंद्र नाराज जरूर था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कितना खूबसूरत मोड़ आने वाला है। देख भाई, इतना ज्यादा ना परेशान मत हो, ठीक है? एक बार मतलब लड़की से मिल ले, देख ले, बात कर ले, हो सकता है तुझे सुन, कुछ करता नहीं है, सुन ले, हो सकता फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू करिल पागला तोते खाली खोजी हेली समझठ सदाला फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू करिल पागला तोते खाली खोजी हेली समझठ सदाला जेबे चाही दिल मोला कुछ भी दिल जेबे चाही दिल मोला कुछ भी दिल मोला भी अधूरी सांस थी, अधूरी खड़े थी, अधूरे थे हम, मगर आज चांद पूरा है, अब पूरे हैं हम। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान पनाह हो जाए। आप सोच रहे होंगे क्यों हमारे बीच ये इकरार हुआ है। दरअसल ये लफ्ज है उन दो दिलों के जिन्हें प्यार हुआ है। नींद उड़ गई, चैन खो गया, दिन भर की खबर एक दूसरे को देना जैसे मश्क हुआ। उन्हें खुद भी न पता चला कि कब कैसे उन्हें इश्क हुआ। तेरे भूल
मजा आएगा कितना। जो आपने वो मंगवाई थी वो सब में लेके आ गए। दीवाना